प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करने वाले आपके बीच में बीए सेमेस्टर फोर्थ के आप स्टूडेंट होंगे और आपकी एसी के अंतर्गत सब्जेक्ट होगी मुख्य विषय लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी सब्जेक्ट होगी। तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं आपके बीच में कि आपकी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो उसके बाद पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और कैसा पेपर आपका लास्ट ईयर आया था, लगभग 40 नंबर पासिंग मार्क होता है, तो कितने नंबर का आपका पेपर आया था, तो कितना कैसा आपका पेपर आया था, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो आपको बिना किसी देरी के इस वीडियो में कंटिन्यू रहना है, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कैसा आपका पेपर आया था लास्ट ईयर, उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, जिसमें खंड एक के अंतर्गत आपके ये क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका नेतृत्व का क्या अर्थत्व है। नेतृत्व का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। नेतृत्व क्या होता है, एक नेतृत्व की परिभाषा क्या थी, जो हमने आपके पीछे नोट्स करे थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आप जैसे थे सेम टू टू यहाँ से उतर गए। नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। और नीचे बात करिए आपके पीछे नेतृत्व स्रोत नेतृत्व क्या है, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन आया था। एक आपके एग्जाम क्वेश्चन आया था आकस्मिकता का सिद्धांत क्या है, एक आपका स्वयंवात्मक क्या है, एक आपका इक्को की फुल फॉर्म क्या है, एक आपको होता है व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। व्यक्तित्व के 4 प्रकार कौन से होते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख घटक क्या है, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका वही पेपर आया जो हमने आपके ये नोट्स करे थे। आज हम इसी के अकॉर्डिंग यानी कि आपके ये 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसकी जगह हम 50 क्वेश्चन करेंगे आपके विषय। 10 की जगह हम 50 करेंगे, तो 50 में से आपके एक ना एक क्वेश्चन तो आपकी सेम टू टू उतरेगा ही, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम पूरे क्वेश्चन कराएंगे और सेम टू टू यानी 100% हमारी क्लास में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं आपसे, ठीक है। नेतृत्व का महत्व क्या है, नेतृत्व की विशेषताएँ क्या है, ये आपके बड़े वाले क्वेश्चन में आया था। लगभग आपका ये 10-10 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 40 नंबर का ये मटेरियल रहता है, ठीक है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो इसको हम नीचे लेते हैं आपके पीछे। एक आया था आपका नेतृत्व की विशेषताएं, आपका आया था नेतृत्व का सिद्धांत क्या है, एक आपका संज्ञानात्मक वृद्धि के मुख्य घटक कौन से होते हैं, एक आपका आया था कि स्वयंगी बुद्धि पर टिप्पणी लिखी है, एक आपका आया था कि व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं लिखी है। एंड इकाईपुर में आया था कि व्यक्तित्व एवं संगठनात्मक व्यवहार पर प्रभाव क्या डालता है। ये आपको आया था, एक आपको आया था संगठनात्मक नेतृत्व क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। और खंड सी में आपके 20 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 40 नंबर का मटेरियल आपका रहता है। तो ये भी आपके आए थे। नेतृत्व की परिभाषा की, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। एक अच्छे नेता के गुण बताइए, नेता के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह आपके एग्जाम आया था। नेतृत्व के निर्धारक या व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये नेतृत्व के प्रमुख प्रकारों को समझाइए। आपके क्वेश्चन आया था, इसे आपके क्वेश्चन आए थे सेम टू आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन ईजी आ रही, क्वेश्चन कोई भी ईजी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आपके सभी हार्ड आ रहे हैं और कुछ ईजी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हम आज की इसी क्लास में इसी पेपर के अकॉर्डिंग आज हम करने वाले हैं आपके विषय क्लास, एकदम बेसिक टू एडवांस आपकी क्लास होने वाली है। तो आपको बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस क्या है, किस प्रकार है, जिसमें यूनिट फर्स्ट का सिलेबस क्या है, ये आप सभी को पता है। यूनिट 2 का सिलेबस क्या है, ये आपको पता है। यूनिट 3 का सिलेबस आप सभी को पता है। यूनिट 4 का आपको सिलेबस पता है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास लेने वाले हैं। तो बेसिक टू एडवांस आपकी क्लास होने वाली है। और 9 जुलाई आपकी एग्जाम डेट आप सभी को पता है। कोर्स कोड आपका ये है। इसमें टोटल लेक्चर 30 घंटे के आपके माने गए हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं तिल गुणात्मक क्वेश्चन, जो आपकी एग्ज़ाम में सबसे पहला है कि आपके बीच में छोटे वाले क्वेश्चन आए, जो आपकी एग्जाम में 2-2 वाले क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 नंबर का ये मटेरियल रहता है। तो ये 20 नंबर आपके एकदम सही हो जाएंगे अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आया है कि नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका सिंपल आंसर इस प्रकार देख कर आना, ठीक है। कि नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समूह या संगठन के सदस्यों को सादा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावित और मार्गदर्शित करता है। ये केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि प्रेरित करना आपका नेतृत्व माना जाता है, ठीक है। नेतृत्व का मुख्य तत्व क्या है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेतृत्व का मुख्य तत्व क्या है। तो आप कहेंगे नेतृत्व का मुख्य तत्व है, आपके एग्जाम में जो ऊपर वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लास्ट ईयर में आ गया था। इस बार नेतृत्व का मुख्य तत्व 100% आ सकता है। तो इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। नेतृत्व का मुख्य महत्व क्या है। नेतृत्व संगठन का एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, कमजोरी के मनोबल और टीम भावना को बढ़ाता है, तथा बदलती परिस्थितियों में समन्वय और बदलावों को आसानी से लागू करने में मदद करता है। आगे आपका आता है कि प्रबंधक
कौन होता है, तो आपके एग्जाम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रबंधक कौन होता है, तो आप इसका लिख सकते हैं कि प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो संगठन में योजना बनाने, बजट तैयार करने, संगठनात्मक ढांचा तैयार करने और समस्याओं को हल करने जैसी औपचारिक और प्रशासनिक गतिविधियों को संभालता है। वह प्रबंधक आपका प्रमुख से कहलाता है। एक आपका आता है कि नेता बनाम प्रबंधन क्या है, ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। नेता बनाम प्रबंधन के बारे में बताइए। तो नेता भविष्य की दृष्टि से तैयार करते हैं और लोगों को प्रेरित करके बदलाव लाते हैं, जबकि प्रबंधक स्थापित नियमों और प्रणालियों के तहत स्थिरता बनाए रखने और कार्यों को सफलतापूर्वक करने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रबंधक वाला इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। एक प्रभावी नेता का दूरदर्शिता गुण क्यों जरूरी है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सिंपली लिखना है कि नेता दूरदर्शिता के बिना नेता समूह को सही दिशा नहीं दिखा सकता। ये गुण नेता को भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों को भांपने और टीम की एक स्पष्ट निर्धारिता को। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम बात करते हैं आपके बीच में कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि नेतृत्व की विशेषता सिद्धांत की मुख्य बात क्या है। तो आप सभी बताना है कि इस सिद्धांत के अनुसार नेता जन्मजात होते हैं, नेता जन्म से ही होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। इसमें माना जाता है कि कुछ विशिष्ट शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जैसी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास व्यक्ति को स्वाभाविक नेता बनाते हैं। यानी कि नेता तो जन्म से नेता का रूप ले लेता है, लेकिन जो उसका व्यवहारिक रूप होता है उसको एक बड़ा नेता बनाने का कार्य प्रवृत्ति से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व का व्यवहारात्मक सिद्धांत क्या कहलाता है। तो ये सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व क्षमता सीखी जा सकती है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि नेता असल में क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है, न कि इस पर कि वह कौन है। यानी कि नेतृत्व व्यवहार ऐसा व्यक्ति का व्यवहार तय करता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसको नेता किस दृष्टि से नेता देखता है। ठीक है, आकस्मिकता का सिद्धांत मूल आधार क्या है। तो आकस्मिकता के सिद्धांत का मूल आधार क्या है, तो आप सिंपली बताएंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी नेतृत्व शैली हर परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं होती। एक नेता की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शैली वर्तमान स्थिति और वातावरण में कितनी अनुकूल है। यानी कि उसकी शैली वर्तमान के परिवेश के अनुकूल कैसी स्थिति है, कैसा वह कार्य करे, उसका आकस्मिकता सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, पारंपरिक नेतृत्व क्या है। तो पारंपरिक नेतृत्व के बारे में बात करें तो यह नेतृत्व स्थापित प्रथाओं, रीति रिवाजों या वंशागत आधारित होता है। इसमें लोग नेता की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि समाज या संगठन लंबे समय से ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बात करें लेन देन से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, लेन देन से संबंधित परिभाषाएं बारे में बात करते हैं आपके बीच में। लेन देन से संबंधित परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये शैली पुरस्कार दंड के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें नेता और अनुयायियों के बीच स्पष्ट समझौता होता है। यदि काम अच्छा होगा तो इनाम मिलेगा और गलती होगी तो उनमें सुधार या सजा दी जाएगी। ये लेन देन का संबंधित नेतृत्व आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कि रूपांतरकारी नेतृत्व क्या है। तो आप कहेंगे कि इस शैली में नेता अपने अनुयायियों की सोच से मूल्य और आकांक्षाओं को बदल के उन्हें संगठन के हितों के लिए अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित और अर्धगामी करता है। उसको रूपांतरकारी नेतृत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि प्रेरणादायक नेतृत्व, इससे क्या तात्पर्य है। तो यह वह शैली है यहाँ नेता अपनी ऊर्जा, स्वांद यानी अपनी बात और सकारात्मक दृष्टिकोण से दूसरों के भीतर दोस्त भर देता है, जिससे लोग बिना किसी दबाव के खुद आगे बढ़कर काम करने लगते हैं। आपको यानी किसी को प्रेरणा देते हैं तो वह आगे बढ़कर काम अपने आप करने लग जाते हैं। आगे आपके विचार आता है कि सेवक नेतृत्व की मूल भावना क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो इस अवधारणा के प्रतिपादक आपके रॉबर्ट ग्रीनलीफ है। इसमें नेता का प्राथमिक लक्ष्य अपने अनुयायियों को और टीम की सेवा करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना तथा उनके विकास को प्राथमिकता देना ही माना जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने और उनका सकारात्मक उपयोग करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। इस नेतृत्व में इसके 5 घटक होते हैं। ठीक है, आगे बात करें नेतृत्व में विश्वास क्या महत्वपूर्ण कारक क्यों है। महत्वपूर्ण कारक क्यों है, तो विश्वास किसी भी सफल नेतृत्व की नींव है। यदि अनुयायियों को अपने नेता की सत्यनिष्ठा, क्षमता पर भरोसा नहीं होगा तो संगठन में सहयोग, पारदर्शिता, वफादारी का माहौल कभी नहीं बन सकता। यानी कि जब लोगों में एकता ही नहीं होगी तो वह कार्य किस प्रकार कर पाएंगे मुख्य रूप से। ठीक है, और आगे बात करें आपके बीच में मुख्य चुनौती, कांच की छत और लिंक और नेतृत्व में के संदर्भ में चुनौती क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मुख्य चुनौती कांच की छत और लैंगिक रूढ़िवादिता है, जो महिलाओं को उनकी योग्यता के बावजूद शीर्ष के नेतृत्व पदों पर
हौसले रोकती है या उनके कौशल को कम आंकती है। व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के उन आंतरिक बाह्य व्यवहारिक गुणों, विचारों, बातों और स्वयं का एक अनूठा गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ अन्य उसके तालमेल को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन से हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन से हैं, तो आप सिंपली बता देना है कि व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 3 तत्वों से निर्धारित होता है। ये तो जैविक या आनुवंशिक कारक या पर्यावरणीय कारक, संस्कृति, परिवार, समाज और पारिस्थितिकी जन्य कारक से होता है। ठीक है, आगे बात करें आपके बीच में व्यक्तित्व के लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के लक्षण किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति के व्यवहार की वे स्थितियाँ जो निरंतर विशेषताएं, ईमानदारी, शर्मिलापन, आक्रामकता जो अलग अलग परिस्थितियों में भी लगभग एक समान रहती है, उससे व्यक्तित्व के लक्षण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि संगठन में आत्म मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आत्म मूल्यांकन से कर्मचारी को अपनी ताकत कमजोरी का सही ज्ञान होता है, जिससे वह अपने स्वयं के कार्य में सुधार कर सकता है और संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ बेहतर सामंजस्य बिठा सकता है। ठीक है, आगे बात करें नियंत्रण का केंद्र यानी कि लॉक्स ऑफ द कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का ये विश्वास है कि उसके जीवन की घटनाओं का किसका नियंत्रण है। ये 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है स्वयं का, एक होता है बाहरी होता है। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, तो ये भी आपके क्वेश्चनों में आ सकता है कि आंतरिक नियंत्रण किसे कहा जाता है। तो आप सिंपली लिख कर आ जाना कि आंतरिक नियंत्रण किसे कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति मानते हैं कि उनकी सफलता या विफलता उनके खुद के प्रयासों का परिणाम है। वे अधिक प्रेरित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं और लड़ते रहते हैं। ठीक है, आगे आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा बाह्य नियंत्रण किसे कहते हैं। तो बाह्य नियंत्रण किसे कहते हैं, तो बाह्य नियंत्रण ऐसे व्यक्ति जो अपनी परिस्थितियों में सफलताओं या असफलताओं के लिए भाग्य या किस्मत, ग्रह या अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे अक्सर खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं, यानी कि वह कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी, एग्ज़ाम पास नहीं हुई, मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, ये हो गया वे हो गया, वो उनकी समस्या अलग रहती है। ठीक है, तो वो अपने आप में गलतियाँ काटते रहते हैं। ठीक है, आगे बात किया आपके इसमें आत्म प्रभावकारिता से क्या तात्पर्य है। तो आत्म प्रभावकारिता से तात्पर्य अल्बर्ट बोडायट के किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपने खुद की क्षमता पर व्यक्तिगत के विश्वास को आत्म प्रभावकारिता कहते हैं। ये कार्य के प्रति प्रयास को तय करता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि उच्च आत्म प्रभावकारिता का कार्य क्या है। ठीक है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो इसको सिंपली आप देखना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्च प्रभावकारिता का वाले लोग कठिन कार्य को चुनौती के रूप में लेते हैं, असफलता से जल्दी उबरते हैं और कार्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आत्मसम्मान की परिभाषा दीजिए। तो अपने स्वयं के मूल्य की गरिमा योग्यता के बारे में व्यक्ति के समग्र सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन को आत्मसम्मान कहते हैं। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, निम्न आत्मसम्मान का एक नकारात्मक प्रभाव लिखिए। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सिंपल लेकर आ जाना कि निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्ति अक्सर खुद पर संदेह करते हैं, नए कार्यों को हाथ में लेने से डरते हैं, दूसरों की आलोचना से जल्दी आहत हो जाती है, उनमें इन भावना पनप सकती है। ठीक है, एक आता है आत्म निगरानी वाला। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाहरी समाज और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार, हाव भाव और प्रस्तुतिकरण को समायोजित और नियंत्रित किए व्यक्ति की क्षमता को आत्म निगरानी कहा जाता है। आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आत्म निगरानी वाले लोगों की क्या विशेषता होती है। तो ये लोग इस बात के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे ये अलग अलग सामाजिक समूह और परिस्थितियों में व्यवहार को तुरंत बदल देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे बात करें आपके विजन 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में बात की जाए तो ये आपका क्या कह रहा है कि निम्न आत्मग्राणी क्या है। ठीक है, निम्न आत्मग्राणी वाले लोग कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये हर व्यक्ति हर परिस्थिति में वास्तविक विचार भावना अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। ये माहौल के हिसाब से नाटक या दिखावा नहीं कर पाते हैं, सीधे सच्चे दिखते हैं, यानी कि आत्मनिगरानी वाले व्यक्ति एकदम सच्चे दिल के होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सकारात्मक प्रभावशीलता क्या है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये व्यक्ति आपकी प्रवृत्ति है, ये व्यक्ति की वह प्रवृत्ति है जिसके तहत वह जीवन काम के प्रति हमेशा उत्साहित, ऊर्जावान, आश्वासित और खुश मिजाज बना रहता है। यह संगठन में सकारात्मक माहौल
बनाता है। ठीक है, आगे बात करें आगे नकारात्मक प्रभावशीलता क्या है। नकारात्मक प्रभावशीलता इसमें आपका व्यक्ति एकदम तनावग्रस्त, उदास, चिड़चिड़ा रहता है और माहौल के बराबर टीम का मनोबल नहीं बढ़ाता है, मनोबल गिराता है। ठीक है, नेतृत्व तो व्यक्तित्व के संगठन में क्या अंतर है आपको बताना है। ठीक है, तो यह इसका अर्थ है कि किसी भी संगठन की संस्कृति, नियम, ढांचा, कोई कार्य वातावरण नेताओं के व्यवहार और कर्मचारी के व्यक्तित्व के प्रकटीकरण को गहराई से प्रभावित करते हैं। ठीक है, और आगे बात करें समकालीन व्यावसायिक नेता। ठीक है, तो 21वीं सदी के कॉर्पोरेट नेटर्स जो नवाचार, तकनीक बदलावों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक जिम्मेदारी CSR को ध्यान में रखकर कंपनियों को संचालन करते हैं, जैसे रतन टाटा, सुंदर पिचई। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है कि एक नेता के लिए सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेता के लिए सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। तो आप सिंपली बताएंगे कि ये नेता के लिए सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है करनी और करने में समानता, यानी जब नेता नैतिक रूप से ईमानदार होता है तभी टीम में उसके प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। निष्ठाता की प्रबंधन का प्राथमिक ध्यान किस पर होता है। तो इस प्रबंधन का प्राथमिक ध्यान जटिलताओं को व्यवस्थित करने और संसाधनों को में कुशल उपयोग, नीतियों के क्रियान्वयन और दैनिक कार्यों के सुचारू संचालन के सुनिश्चित करने पर होता है। निष्ठाता कि क्या एक अच्छा प्रबंधक हमेशा एक अच्छा नेता होता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति फाइलों और प्रक्रियाओं के संभालने उत्कृष्ट अच्छा प्रबंधक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें लोगों को प्रेरित करने और प्रभावित करने की क्षमता ही न हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नेता ही राजनेता बने, कि ये जरूरी नहीं होती है कि क्योंकि उसको अब नहीं पता है कि जनता की किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार आपके बीच में आगे जो प्रक्रिया होती है। महान व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, महान व्यक्तित्व के सिद्धांत में बात की जाए तो ये आपका क्या होता है। तो ये विशेषता सिद्धांत की सबसे पुरानी है। इतिहास के महान नेता असाधारण गुणों के साथ पैदा हुए थे, जैसे महात्मा गांधी, नेपोलियन। ठीक है, हिटलर का आकस्मिकता का मॉडल किस बात पर जोर देता है। तो ये बात होता है कि नेतृत्व की सफलता दो चीज़ों के मिलन पर होती है। नेता की अंतर्निहित शैली और कार्य उन्मुख या संबंध उन्मुख परिस्थिति का नियंत्रण स्तर से होती है। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आत्म जागरूकता का घटक क्या है। तो अपने खुद की भावनाओं, मूड, सुख, शक्तियाँ और कमजोरियों और दूसरों पर अनेक उनके पड़ने वाले प्रभाव को गहराई से पहचानने के लिए होता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट दे देना है। ठीक है, तो इनके आपको फिर भी मैं आपको रेट करता हूँ। ठीक है, समय है हमारे पास तो सब दे देंगे रेट इसको। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सहानुभूति का क्या महत्व है। तो सहानुभूति का अर्थ है कि दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को उनके स्थान पर खुद को रखकर महसूस करना। एक नेता को अपनी टीम के दर्द और चिंता को समझने के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपकी जाता है करिश्माई नेतृत्व की एक विशेषता बताइए। तो ऐसे नेता के पास एक चुंबकीय असाधारण व्यक्तित्व होता है और लोग उनके भाषणों और व्यवहारों आपस से प्रभावित होते हैं, उनके विचारों का बिना किसी तरह के अनुसरण करने लगते हैं। जिससे अनुमान विज्ञान के बहुत से लोग फैन हो रहे हैं अभी, क्योंकि अनुमान विज्ञान का दबदबा चल रहा है इसलिए उनके फैन हो रहे हैं। कुछ रविंद्र सिंह भाटी के भी फैन हो रहे हैं, तो वह उनका प्रभावशाली है, उनका प्रभाव है। ठीक है, संगठन में सकारात्मकता का क्या तात्पर्य है। ठीक है, संगठन में सकारात्मकता का क्या तात्पर्य है। तो जब कर्मचारियों का व्यक्तित्व, नेता का व्यवहार अनुकूल होता है तो कार्य संतोषी से बढ़ता है। अनुपस्थिति कम ठीक करते हैं, अनुपस्थिति व्यक्तित्व का कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होते हैं आपके बीच में व्यक्तित्व का बिग फाइव मॉडल। दो ये संकेत के 5 व्यापक आयामों को दर्शाता है। अनुकूल के प्रति खुलापन। ठीक है, तथा कर्तव्य निष्ठा आपकी एक तो आप आती है कर्तव्य निष्ठा, एक आती है बहिर्मुखता, एक आता है सहमता और एक तंत्रिका माप आता है। ठीक है, ये आप कहते हैं कर्तव्य निष्ठा का कार्य प्रदर्शन से क्या संबंध है। तो जो लोग इस गुण में उच्च होते हैं वे अत्यधिक जिम्मेदार, अनुशासित, समय के पाबंद और संगठित होते हैं। संगठनों में इन्हीं सबसे भरोसेमंद कर्मचारी माना जाता है। ठीक है, बहिर्मुखता एक नेता को कैसे मदद करती है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व मिलनसार और बातूनी सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। ये गुण नेताओं को नए लोगों से जुड़ने और नेटवर्किंग करने में अपनी प्रभावशीलता ढंग देते हैं। ठीक है, तनाव प्रबंधन से व्यक्तित्व की क्या भूमिका है। तो स्थिर व्यक्तित्व वाले लोग के दबाव और संकट के समय शांत रहकर सही निर्णय ले पाते हैं, जबकि भावनात्मक रूप से अस्थिर लोग जल्दी पैनिक घबरा हो जाते हैं। ठीक है, और आपके बीच में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक समकालीन व्यावसायिक नेता का कोई मुख्य कारण है तो अनुकालशीलता आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग। ठीक है, आगे बात करते हैं समकालीन व्यावसायिक नेता के अंतर्गत कौन कौन सी गुण होती हैं। तो आप सभी को पता है, यही तो आपका होता है अनुकूलशीलता। आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग में आपका AI का ज़माना है। आप सभी को पता है समकालीन नेता को अपनी रणनीतियों को तुरंत बदलने में सक्षम होना चाहिए। और क्या व्यक्तित्व समय के साथ बदल सकता है? तो व्यक्तित्व काफ़ी हद तक स्थायी होता है। उसको दीर्घकालीन अनुभव, जीवन की बड़ी घटनाओं और शिक्षा, सोच, सच्चे प्रयासों के माध्यम से कुछ सकारात्मक बदलाव या प्रयोगता आ सकती है। लीडरशिप या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को स्वयं के व्यक्तित्व को निगरानी, अपने अंतर्निहित नेतृत्व की क्षमताओं को पहचानने और संगठनात्मक व्यवहार की समझ विकसित कर भविष्य के लिए तैयार करना होता है। लघुत्तरीय पर्सन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देख सकते हैं आप, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए, इसको हम करना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी आपका क्लास का हो गया टाइम, इसलिए हम कंटेंट को प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। कंटेंट को अच्छा प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी हम जल्दबाजी में आपको ख़राब कंटेंट नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिले जिससे कि आपके एग्ज़ाम सही तरीके से पास हो सके। तो इसका PDF कहाँ पर मिलेगा? तो इसका PDF मिलेगा आपको 88 75 63 99 49 पर। आपको मैसेज करना है। तो इसमें इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ। 88 75 63 99 49 पर आपको मैसेज करना है। वहाँ पर आपको 49 प्राइस पे करनी पड़ेगी और बाद में इसका PDF आपको मिल जाएगा। मैसेज कर देना है, हाई मैसेज कर देना है। और आपका जो भी सेमेस्टर है, जैसे आपका सेमेस्टर 4th होगा तो आपको मैसेज कर देना है, 49 प्राइस पे करनी पड़ेगी। बाद में आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो BA BSc BCom के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तो हमने इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक आपका नोट्स का कर दिया है, एक नोट्स का कर दिया है। ठीक है, एक नोट्स का कर दिया, एक आपका हो गया ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, क्वेश्चन वाला और पेपर वाला हो गया। एक आपका और वीडियो जाएगा, इसमें कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो एक वीडियो मिलेगा आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।